क्या आपको भी लगता है विल को प्रेजेंट में यूज करते हैं और वुड को पास्ट में यूज करते हैं? जी ये बिल्कुल गलत है। चलिए आज इस वीडियो में आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा और समझते हैं कैसे होता है, क्यों होता है। देखिए एक एक करके दोनों वर्ड को समझेंगे, पहले विल को समझेंगे फिर वुड को समझेंगे, फिर दोनों में क्या कनेक्शन है वो भी समझेंगे हम। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला है हमारा विल। विल हमारा 3 तरीके से यूज होता है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। पहले तो हम सभी जानते हैं, बहुत ईजी है, फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है, फ्यूचर एक्शंस के लिए यूज किया जाता है। ओके, देखिए जैसे आई विल गो टू स्कूल टुमारो, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, तो यहाँ पे विल आया। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर टेंस में यूज किया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी विल कॉल यू लेटर, सी विल कॉल यू लेटर, ये भी हमारा फ्यूचर टेंस का एक सेंटेंस है जिसमें यू विल का यूज किया गया है। ठीक है, ये देखिए इट मीन्स कि इसका मतलब क्या है, इट मीन्स समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन, इट मीन्स समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, जो भविष्य में होने वाला है उस वहां पे उस एक्शन को जो आप भविष्य में करने वाले हैं उस एक्शन को शो करने के लिए हम विल का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विल का सेकंड यूज क्या है। सेकंड यूज है प्रॉमिस, जब हम प्रॉमिस करते हैं या फिर कोई डिसीजन लेते हैं वहां पे भी हम विल का यूज करते हैं। हाउ, वही समझने वाले हैं अब हम, सेंटेंस से समझते हैं। आई विल हेल्प यू, यहाँ पे क्या है, हमने एक प्रॉमिस किया हुआ है, इसको यू को प्रॉमिस किया है आई ने कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं आई ने डिसीजन लिया है यू की हेल्प करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल नॉट यानी वॉन्ट, इसको विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा ये शॉर्ट फॉर्म को, मैं एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊंगी इसके ऊपर शॉर्ट फॉर्म के ऊपर, जिसमें हम बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म को समझेंगे। ओके, तो अभी टॉपिक पे आते हैं। आई विल नॉट लाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी। ठीक है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने डिसीजन लिया है या फिर हमने कह सकते हैं हमने प्रॉमिस किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, लेक्चर समझ में आ रहा होगा। तो लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बस वीडियो को देख लेते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इट इज सो, इट शोज अ प्रॉमिस और स्ट्रॉन्ग डिसीजन, मैं बता चुकी हूँ आपको, या तो डिसीजन लेने के लिए या फिर प्रॉमिस करने के लिए हम विल का यूज करते हैं। थर्ड जो यूज है विल का वो है प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करने के लिए, व्हाट वी आर थिंक विल हैपन। ठीक है, प्रिडिक्ट करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए भी हम विल का यूज करते हैं। जैसे इट विल रेन टुडे, मौसम खराब हुआ हमने तुरंत बोल दिया आज बारिश होगी। ठीक है, ये हमने एक भविष्यवाणी की है। ओके, इट विल रेन टुडे, इस तरीके से भविष्यवाणियां करने के लिए भी हम विल का यूज करते हैं। यू विल पास द एग्जाम, अब किसी पे हमें कॉन्फिडेंस है, हमें किसी पे विश्वास है कि वो पास हो जाएगा, हमने भविष्यवाणी कर दी तुम एग्जाम में पास हो जाओगे। ओके, तो इस तरीके से भी हम प्रिडिक्शन करने के लिए भी विल का यूज करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वुड को। वुड को भी देखेंगे, वुड का भी जो यूज है वो भी 3 तरीके से किया जाता है। जैसे विल का 3 तरीके से यूज था, वैसे वुड का भी 3 तरीके से यूज किया जाता है। पहला जो तरीका है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। जी हाँ, वुड के ऊपर मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को पहले देख ले, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वुड तो आपको इसमें भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसमें 2 और वर्ड, 2 और मॉडल्स हैं, कुड और शुड, वो दोनों भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे। वुड का जो यूज है वो हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, वुड यू हेल्प मी, ये देखिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे। वुड यू लाइक टी, वुड यू जॉइन अस विद डिनर। ठीक है, वुड यू ओपन द डोर, इस तरीके के जो सेंटेंस है जो पोलाइट रिक्वेस्ट है वहां पे हम वुड का यूज करते हैं। ये जो विल है उससे मोर पोलाइट है, मोर पोलाइट देन विल। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। दूसरा जो यूज है वुड का वो है इमेजनरी और अनरियल सिचुएशन, इमेजनरी और अनरियल सिचुएशन के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। जैसे इमेजनरी सिचुएशन कौन से होते हैं मैं समझा रही हूँ। जैसे आई वुड ट्रेवल इफ आई हैड मनी, हम बोलते हैं ना अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं दुनिया घूमता। इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस सी वुड बाय अ कार इफ सी वर रिच, अगर वह अमीर होती तो कार खरीद लेती। ठीक है, देखिए ये अभी वह अमीर है नहीं, ये अभी इमेजिन किया जा रहा है, ये एक इमेजनरी सिचुएशन है, वहां पे भी हम वुड का यूज करेंगे। एक आता है ना काश वाला सिचुएशन, जब हम बोलते हैं काश मैं बर्ड होता, इस तरीके की सिचुएशन में भी हम वुड का यूज करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स और इमेजिनेशन, जब हम अपने ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे थे या इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहे थे वहां पे भी हम वुड का यूज करते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड जो यूज है वुड का वो है पास्ट हैबिट को, रिपीटेड एक्शन, पास्ट हैबिट को। पास्ट हैबिट का मतलब है कि जो आपने कभी कुछ कोई काम ऐसा होगा जो बचपन में किया होगा या कुछ साल पहले, कुछ टाइम पहले किया होगा। जैसे व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले क्रिकेट एवरी डे, जब मैं छोटा था, जब मैं यंग था तो मैं एवरी डे यानी हर रोज क्रिकेट खेला करता था। ठीक है, ये हो गया क्या है, पास्ट हो गया, व्हेन आई वाज पास्ट हो गया, पास्ट की हैबिट के बारे में बात किया जा रहा है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है ही वुड विजिट हिज ग्रैंडपा एवरी संडे, वो अपनी ग्रैंड माँ के घर एवरी संडे जाया करता था, अपनी ग्रैंड माँ को हर संडे विजिट किया करता था। तो इस तरीके का जो पास्ट हैबिट होता है उसको शो करने के लिए भी, उसको भी उस तरीके का सेंटेंस बनाने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। ओके, चलिए क्विक देख लेते हैं क्विक डिफरेंस क्या है वुड में। देखिए जो विल होता है वो रियल फ्यूचर के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन जो वुड होता है वो इमेजनरी जो पार्ट होता है उसके बारे में बात कर रहा होता है, पास्ट हैबिट के बारे में बात कर रहा होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बात कर रहा होता है। ओके,
चलिए देखिए, अब हम इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये कुछ क्वेश्चन है जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। वीडियो को पॉज कीजिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। 5 क्वेश्चन है ये, और इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।